नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस। चुनाव कार्यक्रम बताने के लिए दिए आदेश। नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नहीं हुए चुनाव, तो पंजाब सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस दिया गया है। नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं हुए, तो नगर निगम चुनाव को लेकर ये आदेश दिए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम बताने के आदेश जो है दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस मिला है। नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने को लेकर जो है ये नोटिस है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ। नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। पंजाब सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। चुनाव कार्यक्रम बताने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं, तो पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को यह नोटिस जारी किया गया है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस दिया गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को यह नोटिस जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस मिला है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बात की जाए पंजाब सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक हफ्ते का नोटिस दिया गया, जिसमें कुछ नगर निगम के जो कार्यकाल है पूरा हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि 1 साल होने को है, लेकिन अभी भी इलेक्शन नहीं करवाए गए। तो इसको लेकर जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। तो उसको लेकर अभी अगले हफ्ते की तारीख दी गई है। तो उसमें देखना होगा ये हाईकोर्ट की तरफ से जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए उनमें ये कहा गया कि अगली तारीख तक जो है इसकी इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी आगे क्या निकल के आता है। जी, सरकार और चुनाव आयोग की ओर से इस नोटिस को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? माफ कीजिएगा, ट्वीट करिएगा। जी, जो सरकार है उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? इसको लेकर अभी भी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इसमें अभी सरकार की तरफ से भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, ना ही कोई अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन जल्दी इसके ऊपर कोई जो है तस्वीरें आ सकती हैं, लेकिन अभी कोई भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक के बाद अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी 8 बातों का प्रचार प्रसार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है विकसित भारत बनेगा, बीजेपी नेता ने कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा का वादा है सम्मान का रोजगार मिलेगा। अखिलेश यादव ने ये जो है बीजेपी पर निशाना साधा है। लखनऊ से आपके साथ खबर साझा करें। जो एमओयू हुए थे, क्या वो जमीन पर आ रहे हैं? यूपी में बिजली समस्या दूर करना सपा की देन है। बिल्किस बानो को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो के मामले पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा है। तो ये 8 बड़ी बातों का जो है उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी 8 बातों का प्रचार कर रही है। विकसित भारत बनेगा, बीजेपी नेता ने कहा। इसको लेकर अखिलेश यादव ने जिक्र किया है। और बैठक के बाद जो है अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये अखिलेश यादव ने बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा का वादा है सम्मान का रोजगार मिलेगा। तो यूपी में बिजली समस्या दूर करना जो है वो सपा की ही देन है। और ये तमाम बातें जो है अखिलेश यादव ने बैठक के बाद कही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, बैठक के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए इन दिनों सभी राजनीतिक दलों में तकरीबन जो है वो बैठकों का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी में कल भी बैठक थी और आज भी बैठक हुई और उसके अंदर आगामी 2024 के
लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो जनता के बीच में जाएगी और क्या कुछ उसके मुद्दे रहेंगे और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाएगा, पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से हर एक मतदाता तक जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसको लेकर मंथन किया गया और समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके का माहौल बन रहा है, समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है उस मुद्दे को कैसे जनता के बीच में लेकर जाएगी, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। और इस चर्चा के बाद अखिलेश यादव ने जब मीडिया से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल विकास की बात करती है जबकि उसका विकास से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आज के समय में विकास दिख रहा है, चाहे वो 24 घंटे निरंतर बिजली आपूर्ति हो, वो समाजवादी पार्टी की देन है। मेट्रो की बात हो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, सभी जगह पर जो है वो मेट्रो समाजवादी पार्टी की ही देन है और उसी की देन है कि ये मेट्रो उत्तर प्रदेश के अंदर आ सकी है। जो सपना था लोगों का वो साकार हो सका है। 8 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में अब तक सफर कर चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विकास की दूरदर्शिता थी और उसका ये नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं अब वो मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के मुद्दे को उठाया। ये वो मुद्दा है जिसको हमेशा से ही बीजेपी और सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी तरजीह दी है। 2022 के चुनाव में भी अगर आप देखें तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा था और जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने 5 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को जो है वो रोजगार दिया है और पूरी जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, चाहे वो जिस भी विभाग की रही हो, पूरी तरीके से पारदर्शी रही है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। अखिलेश यादव ने इस पर आज हमला बोला और उन्होंने कहा कि जितने भी रोजगार मिले हैं उसमें किसी भी युवा को सम्मान के साथ में नौकरी जो है वो नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी अगर आती है तो सभी को सम्मान के साथ में जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने, बीजेपी ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले उनको पूरा नहीं किया है। आप विकसित भारत की बात करते हैं लेकिन क्या किसानों की आय को बढ़ाए बिना आप विकसित भारत की बात कर सकते हैं? इस तरीके से तो कह सकते हैं उन्होंने इन सभी मुद्दों को लेकर जो है वो आज बीजेपी पर हमला बोला है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल और केवल जो है वो वोट की राजनीति करती है, उसका विकास से कोई सरोकार नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है, समाजवादी पार्टी बेहतर बहुमत के साथ में जीतती है तो एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं और इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश तय करता है। और उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जो पिछले प्रत्याशी उतारे गए थे विधानसभा के चुनाव में, वो सभी प्रत्याशी पूरी जी जान के साथ में इस बार जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उनको जिताने के लिए मेहनत करें। किसी भी तरीके का मतभेद या मनभेद आपस में नहीं होना चाहिए और इस तरीके की शिकायत उनको कहीं से भी नहीं मिलनी चाहिए कि आपस में ही कहीं पे गुटबाजी हो रही है या कहीं पर भी जो है वो अपने खुद के जो समर्थक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको हराने के लिए कहीं से भी कोई काम नहीं होना चाहिए। चाहे लोगों को टिकट मिले या ना मिले, इन सभी चीज़ों की नाराजगी को दूर करके एक साथ जुटकर जो है वो पार्टी के लिए कार्य करना है और इस बात के साफ तौर पर आज उन्होंने जिम्मेदारी इस बैठक में अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दी है। जी प्रियम, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है किसानों का जिक्र करते हुए कि किसान की आय दोगुनी होगी, ऐसा बीजेपी दावा करती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साफ तौर पर देखिए किसान एक बड़ा मुद्दा रहे हैं, चाहे वो केंद्र का लोकसभा चुनाव हो या फिर प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव रहे हो, हमेशा से ही किसानों को लेकर जो है वो जरूर चुनाव से पहले चर्चाएं हमेशा होती रही। हालांकि उस तरीके की कहीं ना कहीं कह सकते हैं परिवर्तन जो है वो चुनाव के बाद में देखने को नहीं मिले। हालांकि बीजेपी की तरफ से जरूर पूरा ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से किसानों को लेकर बीजेपी की सरकार में मूलपूर्व जो कार्य किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं अपने आप में, चाहे वो धान खरीद हो, चाहे फिर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ोतरी को लेकर हो या अन्य मसलों को लेकर हो, किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर हो। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, वो कहता है कि किसानों को लेकर सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किए हैं। 2022 तक सभी किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने की बात सरकार ने कही थी और लक्ष्य रखा था, वो कहीं पर भी साकार नहीं हुआ है। जब उसके बदले महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसानों की आय जो थी उससे भी ज़्यादा घट गई है। आज के समय में किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार उस मसले पर उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। और ये सभी चीज़ें जो है जो किसानों का मुद्दा है, सरकार केवल चुनावी फायदा लाने के लिए, उठाने के लिए जो है इन मुद्दों को चुनाव से पहले लेकर आती है। जी प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है, माइनिंग व्यापारी के घर पर ईडी की रेड, माइनिंग व्यापारी के ऑफिस पर भी ईडी की रेड। सुबह 8 बजे से रेड लगातार जारी है, तो पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 8 बजे से रेड जारी है, ईडी की रेड जो है माइनिंग व्यापारी के यहाँ, उसके घर और
ऑफिस में भी लगातार जारी है। यह रेड सुबह 8 बजे से हो रही है और माइनिंग व्यापारी के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है। तो पंचकुला से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, कार्यालय पर भी ईडी की रेड। और खबर वाराणसी से है, जहां नीची बाग इलाके का होलसेल स्टेशनरी व्यापारी जितू स्टेशनरी का मालिक शरद भार्गव लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी करके फरार हो गया है। बता दें कि वाराणसी के चर्चित स्टेशनरी व्यापारी गुरु भार्गव का बेटा शरद भार्गव व्यापारियों का लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए लेकर भाग निकलने की सूचना मिली है। तो वहीं इस धोखाधड़ी में पत्नी और बेटी के भी संलिप्त होने की खबर सामने निकलकर आ रही है। तो 10 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ है। वाराणसी से आपके साथ खबर साझा कर स्टेशनरी व्यापारी के बेटे ने ठगी की है, जिसमें पत्नी और बेटी की भी भागीदारी होने की खबर सामने आ रही है। लगभग 10 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ है। और बढ़ते हैं आगे। जालंधर में मंगलवार की सुबह 2 बड़ी लूट की वारदातें हुई, जिसमें से एक घटना पेट्रोल पंप पर घटी है, तो वहीं दूसरी वारदात अमृतसर में हुई, जहां युवकों की कार लूटने की कोशिश की गई। इस वारदात में लुटेरों और पीड़ित की कार उदेसिया के पास खेतों में पलट गई, जिसके बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। फिर पीड़ितों ने पुलिस को जानकारी दी। बता दें, दोनों घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिन्हें गांव वाले हाईवे के लुटेरे कहकर बुला रहे थे। पेट्रोल पंप से लूटी हुई कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। लुटेरे मौके से फरार हैं, जिनके बारे में पुलिस जांच कर रही है और आसपास लगे हाईवे पर सीसीटीवी भी खंगाल रही है। तो जालंधर में 2 बड़ी घटनाएं हुई है। और खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां एक बार फिर ईडी की टीम ने दस्तक दी है। बता दें कि ईडी की टीम ने खनन कारोबारी गुरप्रीत सावरवाल के घर पर रेड की है। यह रेड जटलाना के घाट नंबर 14 से जारी हुई फर्जी ई रवाना से जोड़कर देखी जा रही है। तो फर्जी रवाना से जोड़कर देखा जा रहा है और ईडी की टीम ने इसको लेकर दस्तक दी है, जहां खनन कारोबारी के यहां छापेमारी की गई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद का नाम बदलने की बीजेपी पार्षद ने बोर्ड मीटिंग में मांग उठाई है। बता दें कि निगम की बैठक में बीजेपी के एक पार्षद ने सोमवार को जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में रखा था। इस दौरान कई लोगों की तरफ से सहमति नजर आई। तभी शहर की मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि नाम बदलने का प्रस्ताव बीते कुछ समय से सामने आ रहा था। साथ ही कहा कि लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कार्यकारी स्तर पर इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो निगम की बोर्ड ने मीटिंग में मांग उठाई है और गाजियाबाद का नाम बदलने की बात सामने आई है। वही खबर लखनऊ से है, जहां सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है, जिस होर्डिंग में प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ अखिलेश यादव की भी फोटो लगाई गई है। तो वहीं सपा के युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह की ओर से यह होर्डिंग लगाई गई है। तो सपा दफ्तर के बाहर राम मंदिर के पोस्टर लगाए गए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है, क्या जानकारी है? शुभम, सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है राम मंदिर को लेकर, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? बिल्कुल, आपको तो लगातार कह सकता है जिस तरीके से प्रतिष्ठा को लेकर के सभी को न्योता दिया जा रहा था, सभी को न्योता पहुंच रहा था। उसी के बाद आज जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है होल्डिंग लगाई गई है। होल्डिंग में साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी है कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दिखाने की जो कोशिश है वो की गई है उसकी तरफ से। होल्डिंग में साफ तौर से अखिलेश यादव का जो फोटो है वो भी देखा जा सकता है। उसमें लिखा हुआ है
अयोध्या साफ तरीके से कहा जाता है कि भगवान श्री राम उनके आराध्य हैं, उनको लेकर के वो बात कही गई। अयोध्या जाने की जो बात है वो उसमें दर्शाई जा रही। लेकिन अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो अयोध्या जाते हैं या फिर सिर्फ जो एक सुर्खियों में रहने की जो कोशिशें हैं वो रहती हैं, उनको लेकर के जो होल्डिंग लगाई गई है, या फिर सिर्फ की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर के वो वहां पर जाते हैं। इसी मामले पर उनसे बात की गई कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, उसको लेकर के क्या आप वहां पर जाएंगे। तो उनका अखिलेश यादव के का साफ तौर से यही कहना था जानकारी के मुताबिक कि जो न्योता है वो न्योता जानने वालों को दिया जाता है और जो परिचित होते हैं उनको दिया जाता है। मेरा किसी से परिचय नहीं है, ना ही मैं किसी को जानता हूं। तो साफ कहा जा सकता है कि साफ तरीके से उन्होंने इनकार भी नहीं किया है और ना ही उन्होंने इकरार किया है कि वो वहां पर जाएंगे। लेकिन होल्डिंग के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से भगवान श्री राम को उन्होंने अपना आराध्य बताया है, उनके पार्टी के लोग जो आशुतोष है उनकी तरफ से होल्डिंग लगाई गई थी, उसमें साफ तौर से लिखा गया था। और जब इस तरफ उनके कार्यकर्ता जो है, उनके नेता जो है लगातार होल्डिंग लगाते हैं, उसके बाद जब उनसे बात की जाती है तब वो निमंत्रण की बात जब आती है तब भी वो उस पर सही से जवाब नहीं देते। जाहिर सी बात है कि जो होल्डिंग लगी है उसके बाद अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि जो साधु संत हैं उनसे जो है वार्ता हुई है, उनसे बात हुई, लेकिन अब ये देखना होगा कि वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। लेकिन अगर जिस तरीके से जो सभी लोग हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं, वहीं पर अब देखना होगा समाजवादी पार्टी की जो एंट्री है वो होती है या नहीं होती है। जी, होर्डिंग में प्रभु राम की मूर्ति के साथ अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है और विपक्ष जो है इसको लेकर हमेशा बीजेपी पर निशाना साधते रहा है। अब इसको क्या समझा जाए? जी बिल्कुल, साफ तरीके से कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार जो होल्डिंग का दौर है वो देखा जाता है और होल्डिंग पर साफ तौर से लिखा हुआ भी है आ रहे हैं हमारे आराध्य। मतलब साफ तरीके से उनके लोग जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं, उनकी तरफ से साफ तौर से कहना है कि उन्होंने अपने आराध्य को माना है कि उनके आराध्य आ रहे हैं। जाहिर सी बात है संदेश देने की कोशिश की है और लेकिन जब अखिलेश यादव जो है इस चीज पर इकरार नहीं कर रहे हैं कि वो वहां पर जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक संदेश जरूर उनकी तरफ से, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से होल्डिंग लगा के दिया जाना शुरू हो गया है कि शायद वो वहां पर शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी शामिल होने की खबर नहीं है। लेकिन होल्डिंग के माध्यम से एक संदेश जरूर मिलता है कि कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की तरफ झुकाव जो है समाजवादी पार्टी का होता जा रहा है। कल तक जो विरोध कर रहे थे वो आज जो है उस मंच पर पहुंच जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब उनका भी कहीं ना कहीं भगवान श्री राम में मोह जरूर दिखाई देता है। जी, अचानक इस जो है मोह को क्या समझा जाए, क्योंकि अचानक जो है इनकी आस्था प्रभु श्री राम में दिख गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से भगवान श्री राम की चर्चाएं होती थी, जो कार्यक्रम होते थे, उन सभी पर कहीं ना कहीं टिप्पणियां आती थी। उसके बाद उनके जो पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, वो टिप्पणियां करते थे। आज जो है एक होल्डिंग लगती है, उसमें जो है भगवान श्री राम को अपना आराध्य माना जाता है। तो साफ कहा जाता है कि जिस तरीके से चुनाव आया है, चुनाव को देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने एक वोट बैंक के चक्कर में जो है एक जो अपनी मौजूदगी है वो दर्शाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं वो भी जो है भगवान श्री राम के हितैषी हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं। इन संदेशों को लेकर के शायद जो है चुनाव में कुछ उनको बढ़त मिल सके। इन सभी मुद्दों को के नजरिए से देखा जा सकता है। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। 13 जनवरी को निषाद पार्टी सम्मेलन करेगी। इस दौरान निषाद पार्टी संकल्प दिवस भी मनाएगी। बता दें कि रामाबाई अंबेडकर मैदान में निषाद पार्टी संकल्प दिवस मनाएगी। 11वां संकल्प दिवस मनाएगी निषाद पार्टी। साथ ही प्रदेश स्तर, जिले स्तर के पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यकर्ता आएंगे। तो निषाद पार्टी एनडीए को वोट देने का शपथ दिलाएगी और ये मंत्री संजय निषाद ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है संकल्प दिवस मनाएगी निषाद पार्टी।
और खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मंगलवार को बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बता दें कि विभाग के 6 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हो गया है। तो वहीं चंद्र प्रकाश आईजी इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ बन गए हैं। वहीं डॉक्टर प्रतिंदर सिंह को आगरा पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया है, उन्हें पुलिस मुख्यालय संबद्ध किया गया है। तो 6 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।